बालू समृद्ध प्रयोग। अध्याय 8 पादपों में खनिज पोषण। तो कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पाद भस्म का विश्लेषण। पाद भस्म का विश्लेषण क्या होता है, यानी पादप जो है उसका एक ताज़ा पौधा लेते हैं, उस ताज़े पौधे को ओवन में 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं। गर्म करने पर उसमें जो वाष्प है वो वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक, अब शेष जो बचता है उसे पादप का शुष्क भार कहा जाता है। उसे तोल लेते हैं, तोल कर पादप का शुष्क भार क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। अब इस शुष्क भार में से क्या करते हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ हैं वो विच्छेदित होकर अलग होंगे। कब होंगे, अब इस शुष्क भार को 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भट्टी में जलाते हैं, और भट्टी में जलाने पर इसमें से कार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 है, अमोनिया है, O2 है आदि विच्छेदित होकर क्या है, अलग हो जाते हैं। शेष जो बचता है, इस प्रक्रिया के अंत में जो शेष बचता है उसे क्या कहा जाता है, पादप भस्म कहा जाता है। इस पादप भस्म का क्यों प्राप्त करते हैं, पादप में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ तो पादप स्वयं निर्मित करता है, अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करने के लिए। अब दूसरी विधि इसमें आती है बालू संवर्ध प्रयोग। अब ये बालू संवर्ध प्रयोग क्या है, पौधा जो है उससे बालू रेत में उगाया जाता है। किस में उगाया जाता है, बालू रेत में। बालू रेत जो है उससे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धो लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोने से क्या होगा, वो निर्जमित हो जाएगी। अब इसे क्या करते हैं, पानी से धोकर सुखा लेते हैं। अब पानी से धोने के बाद जब ये सूख जाती है तो इसमें कई प्रकार के पौधों को उगाया जाता है। वो कई प्रकार के पौधे कौन कौन से हैं, जैसे नियंत्रण पौधे व अपूर्ण पौधे। अब नियंत्रण पौधे कौन से होते हैं, ऐसे पौधे जिनको सभी प्रकार का पोषक विलयन वाला घोल दिया जाता है, कौन से होते हैं, नियंत्रण पौधे। फिर दूसरा क्या होता है, अपूर्ण पौधे। ऐसे पौधे जिनको अलग अलग पात्रों में एक या एक से अधिक न्यूनता वाला पोषक विलयन दिया जाता है, तत्वों की न्यूनता वाला पोषक विलयन दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण पौधे कहते हैं। तो समझ में बालू समर्थ प्रयोग क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस विधि में पौधे को बालू या रेत बोलते हैं, रेत में उगाया जाता है, ठीक है। बालू को सबसे पहले क्या करेंगे, बालू को HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोकर निर्जमित किया जाता है। क्या किया जाता है, निर्जमित किया जाता है। फिर इसे पानी से
पानी से धोकर सुखा लिया जाता है, सुखा लिया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार पौधों को क्या करते हैं, उगाया जाता है। जैसे नियंत्रण पौधे व एप्पल पौधे। अब हमने देखा कि HCl से धोते हैं तो HCl से धोकर निर्जमित होता है, तो इसमें कोई भी खनिज नहीं बचता है, और कोई भी खनिज नहीं बचता। उसके बाद में भी हम इसे क्या करते हैं, पानी से धोते हैं और पानी से धोकर सुखा लेते हैं, और फिर आवश्यकता अनुसार क्या है, पौधों को उगाया जाता है, जैसे नियंत्रण पौधे व एप्पल पौधे। अब नियंत्रण पौधे क्या होते हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नियंत्रण पौधे। नियंत्रण पौधे कौन से होते हैं, ऐसे पौधे जिनको सभी प्रकार के पोषक विलयन पानी में घोलकर दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, नियंत्रण पौधे। ऐसे पौधे जिनको सभी प्रकार के तत्व पानी में घोलकर दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, नियंत्रण पौधे कहलाते हैं। समझ में, क्या कहलाते हैं, नियंत्रण पौधे कहलाते हैं। तो एक बारी मैं दोबारा आपको इसी को रिपीट करता हूँ। बालू समृद्ध प्रयोग क्या है, इस विधि में पौधे को बालू में उगाया जाता है। तो सबसे पहले हम बालू को क्या करते हैं, HCl से धोकर निर्जमित करते हैं, जिससे उसमें कोई खनिज नहीं बचता। फिर इसे पानी से धोकर क्या करते हैं, पानी से धोकर सुखा लेते हैं। फिर इसमें आवश्यकता अनुसार पौधों को क्या है, उगाया जाता है, जैसे नियंत्रण पौधे व अपूर्ण पौधे। अब नियंत्रण पौधे क्या हैं, ऐसे पौधे जिनको सभी प्रकार के तत्व पानी में घोलकर दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, नियंत्रण पौधे। अब दूसरे हैं अपूर्ण पौधे। दूसरे क्या हैं, अपूर्ण पौधे। अपूर्ण पौधे ऐसे पौधे जिनको एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक तत्वों की न्यूनता वाला पोषक विलयन अलग अलग पात्रों में दिया जाता है, अलग अलग पात्रों में दिया जाता है। समझ में आ गया नहीं भाई, एक तत्व की कमी हो
या एक से अधिक तत्वों की कमी करके हम पोषक विलयन बनाते हैं अलग अलग पात्र में और उसे पौधों को देते हैं। ठीक है। अब बालू जो है उसके स्थान पर क्या है, हम बालू के स्थान पर हम अन्य प्रकार के माध्यम काम में ले सकते हैं। बालू के स्थान पर क्या है, हम अन्य प्रकार के माध्यम जैसे क्वार्टज है, प्लास्टिक चिप्स है, वर्मीकुलाइट है, कृत्रिम मृदा है, इन माध्यमों का प्रयोग करते हैं। तो बालू के स्थान पर कौन कौन से, वर्मीकुलाइट, क्वार्टज, प्लास्टिक चिप्स, कृत्रिम मृदा आदि का प्रयोग करते हैं। समझ में। अब सबसे अधिक, इनमें भी सबसे अधिक कौन सा उपयोग में आता है, वर्मीकुलाइट आता है। कौन सा आता है, वर्मीकुलाइट। अब वर्मीकुलाइट के बारे में अपने को जानना जरूरी है कि वर्मीकुलाइट ही अधिक काम में क्यों लाता है, क्योंकि ये प्रकृति में क्या खनिज के रूप में पाया जाता है। ये एक खनिज पदार्थ है जो प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। क्या है, प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। इसका भार हल्का होता है। ये रासायनिक रूप से अक्रिय है, बंद है, ऊष्मा रोधी होता है और जल जो है उसमें अधिक विलयशील होता है, यानी जल को अधिक अवशोषण करने की क्षमता होती है। तो वर्मीकुलाइट को अधिक काम में लेने की वजह क्या है, किसके लिए, जो बालू समृद्ध माध्यम है उसके स्थान पर हम क्या वर्मीकुलाइट माध्यम का प्रयोग करेंगे, किसको, अपूर्ण पौधों और नियंत्रण पौधों को उगाने के लिए। तो इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये खनिज पदार्थ है। इसके अलावा ये क्या है, पृथ्वी में प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। ये हल्के भार वाला है, क्या है, हल्के भार वाला है और रासायनिक रूप से क्या है, अक्रिय है। इसके अतिरिक्त ये बंद है। वह सबसे अधिक बड़ी विशेषता इसकी क्या है कि ये इसकी जल अवशोषण करने की क्षमता क्या है, अधिक है। इसी कारण बालू के स्थान पर क्या है, वर्मीकुलाइट का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आया वर्मीकुलाइट क्या है, ये है एक खनिज पदार्थ है जो पृथ्वी में प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। यह है हल्के भार वाला रासायनिक रूप से अक्रिय बंधे ऊष्मा रोधी व इसकी जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है। यह जो प्रक्रिया है वह है वर्मीकुलोपोनिक्स कहलाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्मीकुलोपोनिक्स कहलाती है। यह प्रक्रिया वर्मीकुलोपोनिक्स
कहलाती है। समझ में आया? तो ये है पादपों में खनिज पोषण की दूसरी विधि कौन सी? बालू संवर्ध प्रयोग। और बालू संवर्ध प्रयोग में भी हम देखते हैं कि बालू के स्थान पर दूसरा जो माध्यम है वर्मीकुलाइट। तो वर्मीकुलाइट की क्या क्या विशेषता है, इन सब विशेषताओं के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद में कल पढ़ेंगे जल संवर्धन, क्योंकि जल संवर्धन जो है उसमें सीधा पादप को पोषक विलयन में ही उगाया जाता है। ठीक, तो कल की क्लास में पढ़ेंगे जल संवर्धन प्रयोग। ये समझ में आ गया ना, क्या है बालू संवर्धन, क्या है वर्मीकुलाइट, क्या है